उससे प्यार करके ही निभाना है। माँ ने क्या बोला, आपने आने में देर कर दी महाराज, आप देर से आए, मैंने अपने पति का चयन कर लिया है। कौन? बोले वो भोले बाबा जो है ना, आपने उनको मैंने चयन किया है। सप्तऋषि ने बहुत बार माँ को समझाया, लेकिन माँ नहीं मानी। बहुत बार कहा कि वो तो उदासीन है, शंकर तो उदासीन है, भस्म रमाता है और स्मशान में बैठता है, उसका कोई ठिकाना नहीं। ध्यान में चले जाए तो एक एक युग तक ध्यान में चले जाते हैं और फिर वापस आते आते 1,00,000 युग निकल जाता है, उसका ठिकाना नहीं। आप उनके साथ में खुश नहीं रह पाओगी। माँ ने कहा आप चले जाइए, आपको प्रणाम करते हैं, आप मुझे गुस्सा मत दिलाइए। मुझने जो मुझ में इच्छा है ना, वो एक ही है कि भोले बाबा मेरे पति हो, उसके सिवा मुझे किसी और का चयन नहीं करना है। यहाँ माँ पार्वती ने कह दिया कि मैं अगर ब्याह करूंगी, विवाह करूंगी तो भोले बाबा से ही करूंगी। यहाँ सप्तऋषि गए हैं, जाकर के भोले बाबा को मिले हैं, भोले बाबा को कहा है आपका तो बिल्कुल पक्का हो गया कि माँ पार्वती आपसे ही विवाह करेगी, आपके सिवा किसी से विवाह नहीं करेगी। तो भोले बाबा ने कहा ठीक है ये बात, लेकिन अभी एक और परीक्षा बाकी है। दूसरी बारी जब माँ तपस्या कर रही थी, अग्नि में खड़ी थी, और उसी समय भोले बाबा आए हैं और आकर के भूदेव का वेश दिया है, बड़ी बड़ी शिखा है, त्रिपुंड धारण किया है, धोती ऊपर की पहनी है, ऊपर गमछा लगाया है और आकर के जय 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 किया है। और माँ ने जब आंखें खोली है, मेरी माँ ने देखा, अरे ये तो भूदेव आकर के खड़े हैं। भूदेव ने कहा आपने तप किया है और भगवान खुश है, आप कुछ मांगना चाहे तो मांग सकती है। तब माँ ने मांगा है, मुझे एक ही वरदान चाहिए कि भोलेनाथ है वो मेरे युगों युगों तक मेरे ही पति बने, मैं उनकी अर्धांगिनी बनूं, मैं उनकी पत्नी बनूं। तब ये जो भूदेव बन के भोले बाबा आए हैं ना, उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया, आप किसकी बात कर रहे हो, अमंगल वेशधारी है, ऐसा है, सर्पों को धारण करता है, भस्म रमाता है, नग्न रहता है, कुल नहीं, गोत्र नहीं, माता पिता नहीं। तब जाकर के जब इतना बात कर दिया ना, अब शब्द बोल दिया ना, तो माँ ने अपनी लाल आंख बताई है, अपनी सहेली जो साथ में थी ना, उसको कहा है कि सहेली जया, आप है ना ये भूदेव को समझाइए कि मेरे पति के बारे में, मेरे स्वामी के बारे में, भोले बाबा के बारे में एक भी शब्द अब ना निकाले। क्यों? अब जो ये एक भी शब्द ज्यादा बोलेंगे ना, तो मैं उनको भस्म कर दूंगी, या तो फिर मैं ये जगह छोड़ के कहीं और चली जाऊंगी। अपने से श्रेष्ठ के लिए, आपके गुरु के लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके पति के लिए अगर कोई गलत शब्द उपयोग करे, तो अगर बाजुओं में दम है ना, तो उसकी जिह्वा को खींच लो। आपके देश के लिए, आपके समाज के लिए, आपके धर्म के लिए अगर कोई गलत बोले ना, उसको वहीं, अगर आपके बाहुओं में दम है तो, अगर आपके बाहुओं में दम नहीं, आप निर्बल है, तो वो जगह को, वो स्थान कर छोड़ दो। हाँ, ये जरूरी है, नहीं तो आप इंसान नहीं हो। यहाँ भोले बाबा ने फिर से कुछ बोलना चाहा, तब तक तो माँ पार्वती अपना बोरिया बिस्तरा लिया और आगे चलना शुरू की। उसी समय भोले बाबा ने अपना जो रूप था ना, जटाजूट लिबास और वाघांबर धारी, गंगा जी को ऊपर धारण किए थे ना, और सर्पों को धारण किए थे ना, वैसा स्वरूप चंद्रमा के साथ सौम्य स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिए। बोले कैलाशवासी भोले बाबा जय। अपने अपने काशी विश्वनाथ ने सौम्य स्वरूप दिखाया है। माँ ने जैसे ही उनका चेहरा देखा, मुखारविंद देखा, माँ ने नीची नजर कर दी और जमीन को अपने पाँव के नाखून से खोदने लगी। और माँ ने अपने हाथों को ऐसे जोड़ दिया और शर्माते शर्माते अपने पल्लू को पकड़ते हुए ऐसे ऐसे करने लगी। तब माँ ने जब शर्म की ना, भोले बाबा ने एक हाथ आगे करके माँ का हाथ अपने हाथों में ले लिया और उनके हाथ को अपने हृदय से लगाते हुए भोले बाबा ने माँ से कहा, देवी आप कुछ मांग लीजिए, आप जो मांगेगी ना हम देंगे। यहाँ माँ ने फिर से वही मांगा है, आप जन्म जन्म तक हमारे पति रहे और
जाकर के हमारे पिताजी से माताजी से हमारे हाथ को मांग लो और हमें स्वीकार कर लो। माँ ने जब ये वरदान मांगा है तब भोले बाबा ने ये वरदान दिया है कि हम युगों युगों से जन्मों जन्म से आपके हैं और आपके रहेंगे। ये बाबा ने आशीर्वाद दिया है। आगे चल कर के यहाँ माँ पार्वती जब अपना तप करके खत्म करके अपने आश्रम से अपने तप के जगह से हिमालय में आई है और हिमालय में जब आई है माँ तो हिमालय वासियों ने उनका स्वागत किया है और स्वागत करके उनको आरती उतार के नगर में लिया गया है और माँ घर में आई है। इस तरह माँ ने घर में आने के बाद कहा गया है कि माँ ने अपनी माँ से बात की है कि वो आए थे मिलने के लिए और उन्होंने बोला है कि वो आएंगे हाथ लेने के लिए, मांगने के लिए। इस तरफ भगवान है ना एक मदारी का वेश बना करके आए हैं। मदारी समझते हैं ना, वो डुगडुगी रखता है, मैले कुचेले वस्त्र रखता है और कुछ बंदर छोटा मोटा रखता है और कुछ कुछ करतब दिखाता है। ऐसा रूप भगवान ने देखो माँ के लिए लिया है और आकर के कैलाश के हिमालय के दरवाजे के महल के दरवाजे के बाहर नाटक शुरू किया है, डांस करना, नृत्य करना शुरू किया है भगवान ने और नृत्य किए हैं भगवान डमरू बजाकर। यहाँ मैना रानी अकेली है, वो घबरा गई है। उन्होंने हिमालय जी को बुलाकर मंगवाया है और उनको समझाया है, जो नृत्य कर रहे मदारी के वेश में भोले बाबा, उनको समझाया है, उनको दान दिया, दक्षिणा दी, उनको कुछ चीजें दी, पर मदारी नहीं समझ रहा है। आकर के मैना रानी को कह रहा है आपकी बेटी का हाथ मुझे दे दो, आपकी बेटी को मेरे साथ ब्याह करवा दो। अब मदारी की ऐसी बातें सुनकर माँ मैना घबरा चुकी है और हिमालय को जब बुलाया है तो हिमालय जी ने आकर के मदारी को भगाया है। जब मदारी को भगाया गया तब उन्होंने ब्रह्मा जी का, विष्णु का स्वरूप लेकर के, शिव का स्वरूप लेकर के हिमालय जी को दर्शन करवाया है और इस प्रकार भगवान भोलेनाथ ने भगवान भोलेनाथ ने हिमालय जी को और माँ मैना को दर्शन दिए हैं। अब चले तो गए भोलेनाथ, लेकिन जब कैलाश में आकर के बैठे हैं ना तब सोच रहे कि मैंने तो अपनी ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, अब क्या करूं। अब तो डर गए हैं माँ बाप, वो तो देंगे नहीं बेटी का हाथ और मुझे तो बिल्कुल ना देंगे। मेरे बारे में तो बहुत सुन के रखा है, मैंने कितनी बार परीक्षा ली तो मेरा ही अपशब्द से स्वागत करता रहा। तो यहाँ पे महाराज बताया गया है कि सप्तर्षि को और यहाँ अरुंधति जी को बोला गया कि आप जाकर के हाथ मांगो। वो जाकर के शादी की तारीख तय करके, तिथि तारीख तय करके आए हैं। आकर के यहाँ जब तय हो गया है, कैलाश में आए हैं सप्तऋषि और कहा गया है कि बारातियों की तैयारी करो, आपको यहाँ गुड़ खाना शुरू करो, आप तैयारी करो बारात जाने की, आपका बात पक्का हुआ है, आपकी मंगनी तय हो गई है, आपको अभी बारात लेके जाना है। इस तरफ सभी देवों को बुलाया गया कि भाई आपको यहाँ लगभग 5:15 बजे बाराती लेकर आना है। कितना बजे? अभी 4:45 बजे है, 5:15 बजे बारातियों को लेकर के तैयार होकर आना है। सबको बोल दिया गया है, क्या सब अपने अपने वाहन की तैयारी करके आना। किसको? देवों को। देवों को बोला गया कि अपने अपने वाहन की तैयारी करो। क्यों? ये बाराती की तरफ से, दूल्हे की तरफ से कोई वाहन की तैयारी व्यवस्था नहीं है, तो याद रखना अपना अपना वाहन। सब देव गए खुशी होते होते। क्या? तारकासुर को मारने वाला बेटा पैदा होगा ना, जब शादी होगी, ब्याह होगा, तो हाँ, इसी कारण से खुश होते होते सब अपने अपने घर गए। यमराज गए, अपने जो पाड़ा था ना उनका भैंसा रगड़ के नहलाना शुरू कर दिया, जरा सा चमक जाए। क्यों? उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी ऊपर हंस को नहला रहे हैं, हाँ, और ये तो सफेद है, श्वेत है, फिर भी उसको बराबर साबुन रगड़ कर नहला रहे हैं। अगर मेरा जो ये है ना भैंसा उनके सामने जाएंगे तो फिर मैं कम लगूंगा। हाँ, इस प्रकार
यहाँ पे देखो गरुड़ को विष्णु भगवान नहला रहे, रगड़ के बार बार पानी लगा के। हाँ, भैंसे को नहला रहे हैं, कोई हंस को नहला रहा है, कोई गरुड़ को नहला रहा है। इस प्रकार सब, एक तो कौवा को नहला रहे थे शनिदेव। तो अब कौवा को नहलाओ और भैंसे को नहलाओ, कोई फर्क पड़ता है क्या? पर देखो देवों को आनंद है कि हम बाराती बन करके जाएंगे, और देव सब तैयारी कर रहे हैं। सबने फेशियल करवाया है मस्त। हाँ, यूनिसेक्स, पुरुष भी करवा सकते हैं, लेडीज भी करवा सकती है। यहाँ देवों ने फेशियल करवाया है। फेशियल करवा के सब अपने नए नए वस्त्र रेशमी कलरफुल एकदम पहन कर तैयार है। और इस तरफ देवों ने अपना तैयारी करी है और देवियों ने भी तैयारी की है। देवी पीछे नहीं है, ब्रह्माणी जो है, लक्ष्मी जी है, वो तो पहले से पार्लर बुकिंग करके रखी है कि भाई इस समय इतना बजे 2 बजे मैं पहुंच जाऊंगी, आप तैयार रहना, मेरा फेशियल कर देना और थोड़ा मेकअप व्यवस्था से, और हेयर स्टाइल तो बढ़िया ही करना। ब्रह्माणी ने जो हेयर स्टाइल की है ना, उससे बढ़िया मेरी होनी चाहिए। हाँ, तो उन्होंने पार्लर बुक करके रखा है। आगे चल करके इस तरफ देखो तो कैलाश में बाबा बैठे हैं एक जगह पे आराम से। अब उनके जो गण है ना, वो गण उनको पूछ रहे, बाबा देखो तो सही, सब देव तो अपने अपने तैयार होने में लगे हैं, बाबा आपको तैयार कौन करेगा, कितने स्वार्थी है। तो बाबा क्या बोले है पता है? मुझे कौन जान सकता है, मुझे जो जानेगा ना वही मुझे तैयार करेगा। यहाँ बताया गया है सप्त मातृका ने भगवान को तैयार किया था, पर ये भाव की बात है कि भगवान के गण जो है ना, वो सोच रहे हैं कि कैसे करें, क्या होगा, कब भगवान को तैयार करेंगे। भोले बाबा कैसे तैयार हो जाएंगे, अब तो जल्दी समय होने वाला है, ज्यादा समय नहीं है, 15-20 मिनट बाकी है बारातियों को तैयार होने में और बारात निकलने में। तो गणों ने कहा ये देव है ना स्वार्थी है, और देवियां भी देखो आपकी तरफ देखती नहीं, सब अपने अपने पल्लू रहे, बनारसी तो क्या क्या लगा करके बैठी है, हाँ साड़ियाँ पहनकर, पर आपको कोई नहीं देख रहा है बाबा, अब क्या करें। तो बाबा ने कहा आप मेरे गण हो ना, आप एक काम करो, आप मेरा मन जानते हो ना, मेरे मन की बातें जानते हो ना, आप ही मुझे तैयार करो, आप ही मेरा श्रृंगार करो, आप कर सकते हो, बाकी कोई नहीं कर पाएगा। ऐसा बाबा ने जब कहा ना, तो सब गण सोच में पड़ गए। हाँ, सब के सब उनके जो गण थे ना, वो सोच में पड़ गए कि अब क्या करें, कैसे करें। और उसी समय एक गण ने सोचा, अरे कोई चिंता नहीं, टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है। एक गण ने बोल दिया, हाँ, बोले क्या आइडिया है? सबके सब आ गए ना जी, क्या आइडिया है? भोले बाबा को क्या पहनाएंगे, कैसे तैयार करेंगे? आप पहले तैयार करने की तैयारी करनी है, तो मैं एक जगह जाता हूँ, मैंने देखी है एक जगह, वहां से चीज लेके आता हूँ। दौड़ा दौड़ा गया गांव के स्मशान में जाकर के जो ताजा भस्म निकली थी ना मुर्दे की, उसको लेकर के आया। तो सफेद भस्म को लेकर बाबा के शरीर पे, बोले हम फेशियल नहीं करवा सकते तो क्या हुआ, बाबा को पाउडर तो लगा सकते हैं ना। हाँ, हम देवों से कम नहीं रहने देंगे अपने बाबा को। बाबा को ला करके ताजा भस्म लगाई है मुर्दे की, और बाबा को पाउडर लगाया है, और ऐसे भी बाबा तो सफेद श्वेत कलर के हैं। क्यों कहा गया है कर्पूर गौरम करुणावतारम। हाँ, कर्पूर जैसा उनका देह का रंग है, और ऐसे बाबा के ऊपर ताजा भस्म लगाई। अब सोचो, एक तो गोरे, उस पे भस्म लगी, अब कैसे लगे बाबा। अब थोड़ी देर हुई तो बोले अब क्या किया जाए, अब कुछ किया जाए, कुछ श्रृंगार किया जाए। हाँ, तो उन्होंने क्या सोचा, श्रृंगार में क्या करेंगे। एक बोला गण मुझे पता है कहाँ से क्या श्रृंगार लाना है। बड़ी बड़ी कंगन की स्टोर पे देविया गई थी ना, बाबा के लिए मैं एक जगह ढूंढ के रखा हूँ, मैं जा कर के बाबा के लिए श्रृंगार लेके आता हूँ। बाबा का श्रृंगार लेने के लिए गण दौड़ा है, और एक जगह पे जाकर देखा तो 150-200 सांप नाच रहे थे, टैना 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 नाच रहे थे बराबर एकदम अपने ही धुन में। क्यों, उनको सबको जाना था बाबा की बाराती बन करके, और बारात में जाएंगे तो नाचे बगैर तो नहीं चलेगा। हाँ, और वो भी भोले बाबा की बारात में जाना है तो नाचना तो पड़ेगा, ये मौका बार बार तो आने वाला नहीं है। तो ये सब नाच का, डांस का रियाज कर रहे थे, कंपटीशन भी कर रहे थे। तुझसे अच्छा तो मैं नाच लूंगा, तो वो बोला मैं तेरे से अच्छा नाच लूंगा। हाँ, एक इधर जाए तो एक उधर फैन लगाए, उसमें से जाकर वो गण खड़ा हो गया और आकर के देख रहा है। हाँ, सब सांप ऐसे ही फन लगाकर देखने लगे कि कोई आया है,
चुप हो जाओ, अभी डांस नहीं करना है, सबको पता चल जाएगा हम कौन सी एक्शन करने वाले हैं, कौन सी गाने पे नृत्य करने वाले हैं शादी में, सबको पता नहीं चलना चाहिए। एकदम से सरप्राइज, उसी समय डांस करेंगे, किसी को पता नहीं चले। सब खड़े हो गए, सांप ऐसे फन लगा के। तो वो जो गण गया था ना बाबा का, उसने बोला आप में से जितने जितने 10 mm से पतले हैं ना, 10 mm से पतले वाले उस साइड पे आ जाओ, 15 20 25 30 35। जैसे ही बोला तो जो जो 10 mm से पतले थे ना, सब रेंगते रेंगते बाहर आए और उनको 35-40 सर्पों को लेकर के बाबा के पास गण गया। जाकर के ऊपर में फन और नीचे पूंछ, उनको एक सर्प से बांध दिया, बाबा का मोर बनाया। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की दर्शन कीजिएगा। बाबा के दर्शन ऐसे फिर हो ना हो आपको। हाँ, यहाँ बाबा को मोर बनाया गया है, फन ऊपर है और नीचे पूंछ है और ऊपर बांध दिया गया है। और आगे तो बोले अगर एयरिंग पहनाया जाए, झुमका पहनाया जाए तो मैचिंग होना चाहिए। फिर से एक गण गया, सपोलों के बीच में खड़ा हो गया, जाकर के देखा कि पीले पीले जो सपोले हैं ना, उसमें से 2 ले आओ। 2 लगाए, कुंडल बनाए, 2 और ले आए भूरे वाले लेकर के लाए, कहे हाथ में कंगन बनाए बाबा के। और 2 ले आओ जो काले भी हो और पीले भी हो। हाँ, काले भी हो और पीले भी हो। 2 लेकर के आए, पाँव में कुंडल बना दिए और वहीं पे कड़ा बना के पहनाए। बोले ये बढ़िया है, अब तो बराबर है। बाबा ने जो जटा बनाई थी ना, गुस्सा हुए थे बाबा तो बाल बिखरे थे, गणों ने उनकी जटा बनाई तो टोपी जैसा हो गया। टोपी हुआ तो बाबा सुंदर दिखने लगे, भोले बाबा एकदम से। अब बोले क्या करें, अब बाबा ने ऊपर चंद्रमा को धारण किया है। हाँ, और इनकी शोभा और बढ़ी है। लेकिन जैसे जैसे बात हुई, बोले अब बराबर है, अब बाबा बराबर है, अब क्या किया जाए। बोले उनकी जो जनेऊ बनानी है ना, वो क्या करेंगे। तब उसी समय वासुकी नाग आ गए और बाबा की जनेऊ बनकर खड़े हो गए और बाबा के सर पे ऐसे देह पे लग कर के फन लगा के खड़े हुए हैं। ये दृश्य, ये दर्शन अमूल्य है बाबा का। अब तो आपका श्रृंगार पूरा हुआ बाबा, अब आप है ना नंदी पे विराजमान हो। ऐसे करके जैसे शिला से बाबा खड़े हुए तो सबका ध्यान गया, अरे बाबा ने तो कुछ पहना ही नहीं है, बाबा ने तो वस्त्र नहीं पहने हैं। अब ये बोला कि इनको वस्त्र पहनाया जाए। तो बोले कौन सा वस्त्र, बाबा के पास तो कोई वस्त्र की व्यवस्था है ही नहीं। अब एक बोला कि एक काम करते हैं, जो इनका वाघंबर पड़ा है उसी को वस्त्र बना देते हैं और उनको वस्त्र बना के पहनाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही बाबा थोड़े चले तो वस्त्र वाघंबर निकल जाए। बोले बाबा बोले मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। गण ने बोला आप ऐसे भले ही रहते हो, लेकिन आपको बारात में दूल्हा बन के जाना है किसी और के घर, आपके ससुर जी के घर, और वहां आप जाओगे ना तो फिर वहां ऐसे नहीं जा सकते बिना कपड़े के। बाबा को समझाया गया, गणों ने समझाया। और उसी समय एक गण दौड़ता दौड़ता गया, लंबा सा पतला सा सांप बहुत जोर जोर से नाच रहा था। उसको बुलाया, बोले तुम इधर आओ, तुम सबसे लंबे हो, तुम्हारा काम है। बोला मैं तो कर दूंगा, लेकिन बोले मुझे शंका है कि तुम वहां ठहर नहीं पाओगे, वो काम नहीं कर पाओगे। वो सांप ने पूछा क्या काम है वो तो बताओ। तब गण ने बताया और तो कुछ नहीं है, वाघंबर भगवान को पहना रहे हैं बाबा को, उसके ऊपर गांठ लगा के तुमको सेट करना है कि वाघंबर नीचे ना गिर जाए। हाँ, और कुछ काम नहीं है। तू इधर जोर जोर से जो डांस कर रहा है ना, तो डांस करता रहेगा तो वाघंबर कैसे पकड़ के रखेगा। हाँ, वो बोला मैं नहीं हटूंगा, मैं तो पकड़ के रखूंगा, मैं वहीं पे रहूंगा, स्थिर हो जाऊंगा, डांस नहीं करूंगा। आकर के बाबा को सांप से बांध करके वाघंबर पहनाया गया। अब जाकर के देविया सब तैयार होकर के आई है ना, तो आकर के भगवान के गुफा के बाहर आकर के खड़ी हुई है। बाबा ने पूछा ये शोर किस चीज का है, कहा क्यों। जहां जहां देविया होगी ऐसे शोर तो होता ही रहेगा, देविया चुप नहीं बैठ सकती, है ना। थोड़ी देर चुप रहेगी तो बाद में बात तो करेगी ही करेगी। ऐसा शोर देखा ना जब, तो बाबा ने पूछा कौन है। गणों ने कहा भगवान भोलेनाथ। बाबा
जो देवों की देवियां है ना आपका दर्शन करना चाहती है। पूरे विश्व में पता चल गया है बाबा कि आपने आज श्रृंगार किया है और आज अद्भुत श्रृंगार हुआ है। आपका अद्भुत श्रृंगार देखने के लिए आज सब देवियां यहाँ पधारी है। और ये सोच करके बाबा ने कहा उनको बुला के ले आओ तो फिर दर्शन हो जाए। सभी देवियों को, लक्ष्मी जी को, ब्रह्माणी को, सभी इंद्राणी को, सभी को बुला करके बाबा के सामने खड़ा किया गया। सब गण ऐसे खड़े थे। देवियों ने पूछा कहाँ है दूल्हा? दूल्हा अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? कितनी देर लगेगी? और उसी समय गणों ने बताया ये रहे दूल्हे महाराज। क्या बताया? ये रहे दूल्हे महाराज। और उसी समय दूल्हे महाराज ने वो जो मोर था वो मोर को अच्छा से ऐसे खींच कर अपना मुंह दिखाया भोले बाबा ने और थोड़ा सा हास्य किया। जैसे ही हास्य किया भोले बाबा ने तो सभी देवियां डर के मारे ओ बाप रे करके भागी। ऐसी भागी कि दूसरी बार कैलाश की गुफा तक नहीं देखा। आइए, भोले बाबा ने तैयारी की है। आगे जाकर के देवों ने पूछा है कि आप लोग भागकर क्यों आई? देवियों ने कहा है सृष्टि में ऐसा दूल्हा ना देखा ना देखने पाएंगे। ऐसा दूल्हा तैयार हुआ है। तब जाकर के विष्णु भगवान ने जाकर के भोले बाबा को देखा, सोचा कि इनके साथ अपना मेल मैचिंग नहीं है तो अपना अपना समाज लेके सब देव आगे चलते जाओ और आगे चलो हिमालय की तरफ। गणों ने देखा कि सब देव आगे चल रहे हैं। नंदी ने बोला बाबा अगर आप चाहे ना मैं दौड़ के सबसे आगे चला जाऊंगा, सबको रोक के रख दूंगा, किसी को आगे नहीं जाने दूंगा। बिना दूल्हा के बारात आगे नहीं जा सकती। बाबा ने कहा जो जा रहा है ना, जो पीछा छुड़ा रहा है ना, उनको छोड़ने दो मुझे, मैं आपके साथ सही हूँ। इस तरफ नंदी और श्रृंगी और भृंगी ने एक बड़ा वाद्य का आवाज किया और बाबा ने कहा अपने गणों को बुला लो। अपनी जो बारात है ना अपने गणों के साथ जाएगी और दुनिया भर से कोई गोरा तो कोई काला, कोई लंबा तो कोई छोटा, कोई आंख वाला तो बिना आंख वाला, किसी की असंख्य आंख, किसी के चेहरे ही चेहरे, किसी का चेहरा ही नहीं, किसी का सर नहीं, किसी का सर ही सर, किसी के असंख्य हाथ, किसी के पांव, ऐसे किसी के दांत बाहर निकले हैं, किसी की आंखें बाहर निकली है, कोई हंस रहा है तो कोई जोर जोर से चीखे पाड़ रहा है। ऐसे सब दूत आकर के खड़े रह गए। उसमें से अमेरिका वाले एक दूत आए और इंडिया वाले को पूछ रहे हाउ आर यू, हाउ डू यू डू। और इंडिया वाले उनको समझ में ना आए, वो बोल रहे हैं आए हो तो खाना खा के जाना। हाँ, बाराती बन के आए हो ना तो इंडिया का खाना खा के जाना। ऐसे करके बातें हो रही है। अब सब गण आए हैं बाबा के तो बातें तो करेंगे। हाँ, तो उनकी बातें वो जाने, बाराती आगे चले। इस तरफ देवों की बारात जो आगे चली है हिमालय के द्वार पे आके रुकी है। उसी समय जो हिमालय के बड़े बड़े बुजुर्ग थे वो स्वागत करने के लिए आए। ठंडा, मिठाई ये सब लेकर के, फूलहार, गुलाब लेकर के स्वागत के लिए आए बारातियों का और स्वागत कर रहे हैं। उसी समय ब्रह्मा जी ने पीछे से आवाज लगाई, ए सुनो सुनो, सब सुनो बारातियों, जो अपनी साथ में है ना, सब जो भी ठंडा मिल रहा है, हार मिल रहा है, मिठाई मिल रही है, अभी जो खाना मिल रहा है ना खा लेना। कोई गारंटी नहीं पीछे वाले आ जाए उसके बाद खाना मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले। हाँ, क्योंकि पीछे वाले आएंगे ना तब फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर ब्याह होगा कि नहीं होगा वो भी भगवान जाने। और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अपने जो बिरादरी थे बाराती उन सबका स्वागत करवाया। उसी समय मैना रानी आई है, द्वार पे हाथ में थाल लिया हुआ है और आरती के लिए खड़ी है। माँ तो है ना, उसको तो दामाद जी के लिए बहुत भाव है। वो सोच रही है कब मेरा दामाद आए, जमात्र आए और मैं शंभू की आरती उतार के उनको ब्याह के मंडप में लेकर के जाऊं। हिमालय ने इतना बड़ा मंडप रचाया है, बहुत ही श्रृंगार किया है। और इस तरफ मैना जी राह देख रही है, बार बार नारद जी को पूछ रही है। नारद जी बिचौटिया है, बीच वाले। हाँ, नारद जी बीच वाले हैं जिन्होंने शादी तय करवाई है ना। तो नारद जी को बार बार माँ मैना पूछ रही है क्या विष्णु भगवान आए तो पूछे यही है क्या दामाद। तो विष्णु भगवान बोले नाना मियाँ मैं तो बाराती हूँ। बोले ठीक है चलिए, जो बाराती इतने अच्छे हैं, सुंदर है, तो दामाद कितना बढ़िया होगा। माँ ने तो खुशी खुशी आगे जाने दिया। उसके बाद सूर्य नारायण आए तो दौड़ती हुई आगे चली गई। बोले यही लगते हैं, इतना प्रभावी, इतना
अरे नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, बाराती पीछे आ रहे हैं, हम लोग तो मेहमान हैं। आगे चले, आगे चलकर इंद्रदेव आए। इंद्रदेव को देखकर फिर से माँ ने दौड़ लगाई, बोला यही है ना हमारे दामाद। बोले नारद जी ना माँ, अभी रुको, आपके दामाद अभी पीछे आ रहे हैं। और ऐसा करके जब रोका गया माँ मैना को, उसी समय भोलेनाथ अपनी बारात लेकर के आए। नंदी पे सवार भगवान खड़े हैं द्वार पे। माँ मैना ने जैसे ही देखा है तो उसको आरती उतारने का ध्यान नहीं रहा और वो बेहोश होकर के गिर गई है। बेहोश होकर के जब माँ मैना गिरी है, तब उसको होश में लाया गया है। जैसे ही उठी ना, होश में आई ना मैना, उसने सबसे पहले एक ही बात की, नारद जी को बुलाओ, नारद जी को बुलाओ। उसी ने बताया था कि ये दूल्हा तुम्हारी बेटी के लिए सही है, उनको बुलाओ और उसको दंड मिलेगा। उसी समय ब्रह्मा जी आए, समझाया ये शिव जी है, तीनों लोक के नाथ है, पूरे ब्रह्मांड के भगवान है, आपकी बेटी उनकी पत्नी बनने जा रही है। माँ मैना जिद लेकर के महल में बैठ गई है, मैं मर जाऊंगी, मैं ऊपर से कूद के हिमालय से जान दे दूंगी, मेरी सुकुमारी बेटी को मैं ऐसे पति को नहीं ब्याह करवाऊंगी, ऐसा वर मुझे नहीं चाहिए मेरी बेटी के लिए। और अपनी बेटी को गोद में बिठा के मुट्ठी मार मार के बोल रही है, अरे बेटा तूने ये ऐसे ऐसे पति के लिए तप किया, इतना कठोर तप किया बेटा। और वो पार्वती जी को मार मार के समझा रही है कि तूने तप किया और ऐसा तप किया। उसी समय माँ पार्वती समझा रही है, माँ भोलेनाथ है, तीनों लोकों के देव है, महादेव है, देवों के देव है, माँ नहीं समझ रही। उसी समय हिमालय जी को बुलाया गया, हिमालय जी ने समझाया, नहीं समझी। तब ब्रह्मा जी ने फिर से समझाया, देवी ये जो आ रहे हैं ना, तीनों लोकों के नाथ है, देवों के देव है, महादेव है, और आप उनकी सास बनने जा रही हो। आपकी बेटी का ब्याह तो युगों युगों से इनसे होता गया है और होता रहेगा। आप इनका ब्याह आप आरती उतार के दामाद जी को मंडप में लीजिए तो शादी हो जाए। और जैसे ही माँ मैना को समझाया गया तो माँ समझी है, जैसे तैसे करके माँ समझी है। पर उसने एक शर्त रखी है, क्या? अगर मेरा दामाद सुंदर बनकर मेरे सामने आएगा तो ही मैं आरती उतार के मंडप में लेके जाऊंगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी और अपनी सुकुमारी बेटी को ऐसे लड़के से शादी नहीं करवाऊंगी। अब नारद जी गए हैं, ब्रह्मा जी गए हैं और बाबा को बोले, बाबा आपकी लीला को समेटो और जो भी दर्शन देना है ना, अब मैना को दर्शन दो, तब जाके आपका मेल मिलाप होगा, नहीं तो माँ एक जगह पे रह जाएगी, आप भी कैलाश में चले जाओगे और ब्याह नहीं हो पाएगा, समय जा रहा है। और इस तरह बाबा ने अपना रूप बदल दिया है। यहाँ पीला पीतांबर पहनकर भोले बाबा तैयार है, ऊपर में अंग रक्षा का एक अंगरखा पहना है पीला वाला, ऊपर में जटाजूट है, चंद्रमा धारण की है, गंगा बह रही है, बाबा के काले काले नेत्र है और घुंघराले बाल बाबा की छाती तक आ रहे हैं। और इसी प्रकार बाबा ने जब दर्शन दिया है तब मैना रानी खुश हुई है और आरती करके अपने दामाद जी को लेकर के आई है। लेकर के जब मंडप में लेकर आई है तो ब्रह्मा जी ने उनका ब्याह करवाया है और विधान करवाया है, सभी विधान पूरे हुए हैं। उसी समय रति आई है, रति को भगवान ने आशीर्वाद दिया है। कामदेव की जो भस्म थी उसमें से बोला गया है कि तेरा पति आएगा और कृष्ण का पुत्र जो प्रद्युम्न है वही तेरा पति बनकर आएगा, तुझे आशीर्वाद देता हूँ। भोले बाबा ने अपने लग्न के मंडप में रति को आशीर्वाद दिया है और माँ पार्वती का हाथ का पानी ग्रहण किया है। और इस प्रकार भोले बाबा की और माँ पार्वती की शादी हुई है, विवाह हुआ है। और बारातियों को भोले बाबा के जो साथ में आए थे उन सबको भोजन के लिए लेके गया है और आनंद किया गया है। बारातियों को हम लोग हिमालय में रहने देते हैं और आगे जैसे अपने राधे कृष्ण मंडल की बहनें कहेगी उस प्रकार से आगे व्यवस्था होगी, कार्यक्रम होगा। बोलिए उमापति महादेव की, अपने अपने माता पिता की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम।